नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सुनो इंडिया के संडे एडिशन में आज आपको दिखाएंगे कि 2019 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कौन सा नया नारा दिया। आपको यह भी दिखाएंगे कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान क्या है। नाव बीच नदी में अचानक डूब गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं इलाहाबाद जिले के कोराम इलाके की, जहां भोगन गांव के पास बेलन नदी में करीब 30 लोग एक नाव में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी इस नाव का संतुलन अचानक से बिगड़ा और नाव डूब गई। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी वक्त की है जब ये हादसा हुआ और देखते ही देखते करीब 30 लोग नदी में डूब गए, जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, नाव है और देखिए कैसे नाव डूबने लगती है तो लोग छलांग लगा देते हैं नदी में अपनी जान बचाने के लिए। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों और गोताखोरों की मदद से इन 30 में से 27 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन 3 लोगों का कोई भी अता पता नहीं चल पाया। ये घटना 7 सितंबर की है। इसके करीब 24 घंटे बाद एक शव बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी तक 2 लोगों को कोई भी खोज खबर नहीं मिली। तस्वीर को ध्यान से देखिए कैसे हादसा हुआ बता रही है। नाव जाती है और जाते जाते अचानक से नाव डिसबैलेंस होकर पलटने लगती है और जो लोग इस नाव में सवार थे करीब 30 लोग, वो समझ जाते हैं कि नाव डूब रही है, तो जान बचाने के लिए वो लोग नदी में छलांग लगा लेते हैं। इन 30 में से 27 को तो बचा लिया गया, एक का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन 2 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें, जहां बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने जन्मदिन के जश्न में खुलेआम हवाई फायरिंग की। मौका था बीजेपी नेता राहुल राजपूत के जन्मदिन का, जिसमें राहुल राजपूत और नितिन दुबे नाम के इन 2 नेताओं ने हवाई फायरिंग करके खुलेआम कानून जिया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे इन दोनों नेताओं ने एक एक कर अपने समर्थकों के सामने दिन दहाड़े ये हवाई फायरिंग की। तो सब ये कह रही है कि इस मामले में उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इन्होंने फायरिंग की है खुलेआम हवाई फायरिंग करते हुए, और यहाँ पर इनके समर्थक मौजूद हैं। अपने नेताओं को रोकने की बजाय वो और प्रोवोक कर रहे हैं उनको कि वो हवा में मौका था बीजेपी नेता के जन्मदिन के मौके पर, और जन्मदिन के मौके पर किस तरह से कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई हैं, इन दोनों बीजेपी नेताओं के द्वारा ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। इस संबंध में अभी थाने पे कोई शिकायत हमको भी नहीं मिली है। संबंध में कोई शिकायत करता है तो उसमें जांच करके जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी तौर पर क्या निर्देश है हर्ष फायरिंग को लेकर? कानूनी तौर पे तो जो है इसको जो हथियार का संचालन किया जाता है, हथियार का जो उपयोग किया जाता है उसके लिए एक सावधानी गाइडलाइन है, अनावश्यक उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में कैसे सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। यहां नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट किए हुए थे और उसे झाड़ियों के बीच में छिपा दिया गया था, ताकि इसके जरिए ये लोग जवानों को निशाना बना सकें। लेकिन जवानों को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। हालांकि इस दौरान एक आईईडी बम के ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीआरपीएफ के जवानों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। जवानों को निशाना बनाने की नीयत से यहां पर आईईडी छिपाकर लगाए गए थे, लेकिन इस बात का पता जवानों को चल गया, जिसके बाद इन सभी आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन इस दौरान एक आईईडी में धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। इधर नीतीश राज में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बिहार के सासाराम का है, जहां हिंसक भीड़ ने एक महिला को पीट कर मार डाला। यहां 2 परिवार के बच्चे के बीच मामूली सी बात का विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद में बाद में बड़े भी शामिल, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिला को डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये उसी वक्त की, उसी घटना की तस्वीर है जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस महिला से मारपीट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर्स उस महिला को बचा नहीं पाए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। काहे लिए मारपीट हुआ, किस लिए मारपीट क्यों हुआ? लड़का खाती पहला लड़का नानी रामावतार बोला के द्वार पर मारला। कैसे मारा, किस चीज से, हथियार से मारा कोई? हाँ।
और इससे पहले बेगूसराय में हिंसक भीड़ ने 3 लोगों की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। आरोप है कि तीनों लोग एक स्कूल में छात्रा के अपहरण करने के लिए पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने इन तीनों को पकड़ लिया और फिर इनकी पीट पीटकर हत्या कर दी। ये 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरीके से जो कानून का राज है वो खत्म होता जा रहा है। भीड़ तंत्र और मॉब लिंचिंग जो है वो हावी होती जा रही है। सासाराम में एक महिला को मार दिया जाता है पीट पीट कर, तो वहीं बेगूसराय में 3 लोगों की हत्या कर दी गई क्योंकि लोगों को शक था कि एक छात्रा के अपहरण करने के लिए लोग पहुंचे हैं और उसके बाद भीड़ ने बुरी तरीके से मारा पीटा इन तीनों लोगों को और इन तीनों की मौत हो गई। तो बिहार में एक तरफ तो आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सासाराम की घटना सामने आने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा, मॉब लिंचिंग का हब बना बिहार। बेगूसराय में भीड़ ने पीटकर 3 व्यक्तियों की हत्या की। रोहतास में दलित महिला की पीटकर हत्या की। इधर हाजीपुर में दरोगा तो जहानाबाद में एएसपी पर हमला किया गया। सासाराम में महिला को निर्वस्त्र घुमाया। जिस मुख्यमंत्री में लोक शर्म ही नहीं बची हो उससे क्या कुछ कहें। 11 करोड़ बिहारवासियों के जन विश्वास का कत्ल कर बीजेपी को सत्ता सौंपने वाला व्यक्ति आखिर इतना लाचार कैसे हो सकता है। ये ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। पूरा का पूरा विपक्ष जो है ये प्रधानमंत्री बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। 2019 के चुनावी घमासान में विजय के लिए पीएम मोदी ने आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई मंत्र दिए, लेकिन इसमें सबसे अहम है मोदी का नया नारा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अजय भारत अटल बीजेपी का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अटल जी की विचारधारा को आगे ले जाना है, साथ ही सरकार ने पिछले 4 सालों में जो काम किए हैं उसे भी जनता के बीच पहुंचाना है। मोदी ने इस दौरान महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेतृत्व का पता नहीं, नीति साफ नहीं और नीयत भ्रष्ट है, जबकि हमारी सरकार के पास नीति भी है और रणनीति भी है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प के लिए जीते हैं और हमारी नीति भी है और हमारी रणनीति भी है। उन्होंने एक बात और कही, हमें चुनौती कहीं नजर नहीं आती। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने 19 के संदर्भ में बात हो गई, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारी पीड़ा यह है जो सत्ता में विफल रहे वो विपक्ष में भी विफल है। और मोदी जी ने कहा कि हमारी एक समस्या है कि हम नीति के साथ लड़ने को तैयार हैं, लेकिन झूठ के साथ लड़ना हमें नहीं आता। लेकिन अब रणनीति के तहत उनके झूठ का जवाब देना चाहिए कि आज महागठबंधन की चर्चा है और ऐसे लोग जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते, आज वो गले लगाने को मजबूर हैं। उनकी ये मजबूरी हमारी सफलता है। तो बीजेपी एक तरफ 2019 के लिए रणनीति बना रही है तो कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। इस वक्त पूरा देश पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। आज भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे तो डीजल की कीमत में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस के साथ इस भारत बंद में कई दूसरे दल भी शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके साथ करीब 20 पार्टियां कल भारत बंद में शामिल हो रही हैं। कांग्रेस पहले ही राफेल के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है। अब तेल के मुद्दे पर भी कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने का पूरा प्लान, पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। आज इसे लेकर सोनिया गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी की ताकि कल का बंद सफल हो सके। सोनिया ने खुद कमान संभाली क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं। क्या 2019 में मोदी का खेल बिगाड़ सकता है तेल? कांग्रेस काफी ज्यादा अब एग्रेसिव हो चुकी है। तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी की जेब पर सीधी मार हो रही है। ये वही सरकार है जो सरकार बनाने से पहले कहती थी कि मोदी सरकार जो है महंगाई पे करेगी मार। हमारे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पवन बंसल, कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। पवन जी, जिस तरह के जुमले आए थे उन जुमलों के बाद विपरीत स्थिति है। आपने सारी चीज का जवाब खुद ही दे दिया, मेरा काम बहुत आसान कर दिया। लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो आपकी बात को दोहरा रहा होऊंगा। उस वक्त अगर तेल की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो रेट थे, कांग्रेस ने जब सरकार कांग्रेस के अखीरले दिनों में
वो उस वक्त $107 प्रति बैरल था और उससे पहले ये $145 प्रति बैरल रह लिया था। इनके समय वो कम होके 29 पे हो गया था इंडियन बास्केट का, 29 बैरल पे, $29 प्रति बैरल पे, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के आज के दिन वो 73 है। लेकिन इन्होंने निरंतर तौर पे 12 बार उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। वो एक ऑर्गेनाइज योजनाबद्ध तरीके से एक लूट सही मायने में लोगों के साथ वो की इन्होंने। Honorable Finance Minister has already clarified this issue. How do we purchase our oil? Through dollars. Today, dollar is the, in a way, world's biggest exchange currency. That is creating problem for us. और कांग्रेस के कल के भारत बंद को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी समर्थन दिया है। राज ठाकरे ने एक चिट्ठी लिखकर अपने कार्यकर्ताओं को कल के भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी बेहद गुस्से में है। इसका विरोध करने के लिए कई राजनीतिक दलों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस बंद का पूरा समर्थन करती है और इसमें शामिल होगी। हमें इस बंद को सफल बनाना है ताकि दिल्ली में बैठी सरकार को अपनी गलती का एहसास हो। फिर बात करेंगे क्या? सर, किस तरह से जो है अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मीटिंग ली और ये अनाउंस किया कि उनका पूरा समर्थन है इस बंद को, जो कल सारी अपोजिशन पार्टीज ने जो एक अनाउंस। बिल्कुल, हमारा जैसे राज साहब ने कहा है कि हम सक्रिय बंद में रहेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हर महाराष्ट्र सैनिक रास्ते पे उतर के ये जो पेट्रोल की हाइक है, डीजल की हाइक है, ये जो महंगाई हुई है, उसका जो गुस्सा लोगों के मन में है, वो गुस्सा कल रास्ते पे दिखेगा। और ब्रेक के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां से 2 सगे भाइयों की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 2 सगे भाइयों की पहले हत्या की गई और फिर उनके शव को दफनाकर कब्र पर पौधे लगा दिए गए। दरअसल कानपुर के काकादेव इलाके में पुलिस को शुक्रवार को सुबह एक कार मिली थी जिसमें खून टपक रहा था। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर तफ्तीश शुरू की और वहीं रहने वाले 2 भाइयों मोनू सिंह और प्रिंस सिंह के बारे में जानकारी पुलिस को मिली। दोनों के मोबाइल बंद आ रहे थे। इसके बाद शनिवार की शाम खुद एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू की और पास के खाली प्लॉट तक पहुंचे। प्लॉट में एक जगह पर कुछ नए पौधे लगे हुए थे, जिसको देखकर उन्हें शक हुआ। जब उस जगह पर खुदाई करवाई गई तो दोनों भाइयों के शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों की हत्या सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार कर की गई थी। दोनों भाई काकादेव इलाके में अपनी दुकान चलाते थे और घर से आधा घंटे में वापस आने की बात कहकर ये लोग बाहर निकले, लेकिन उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं चल रहा था और अब इन दोनों की लाश बरामद की गई। ऐसा लगता है किसी भारी चीज से, जनरली हो सकता है पत्थर से या ईंट से सर पे वार किया गया है, जो बॉडी देख के भी लग रहा है। और उस दिन के जो कार में सिनेरियो थे उसमें भी स्कल के कुछ टुकड़े फॉरेंसिक टीम ने बोला था शायद ये स्कल के टुकड़े हैं, तो उससे मान सकते हैं कि हम लोग प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्हें किसी पत्थर से मारा गया है, सर पे वार करके। इनका भी लिया देना है, सभी लोगों का खुलासा किया जाएगा।